नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो वीडियो बड़ा जबरदस्त है। ये वीडियो कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का है और इसका टाइटल है इज इंडियन गवर्नमेंट बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट। बड़ा गजब का सवाल है। तो चलिए भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस सवाल के जवाब में क्या कहती है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है या इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है और इंडिया में जो भी क्या उसका नाम है इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को इंडिया से तो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के मामले में एक छोटा सा बच्चा है ना। पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन आप इस वजह से भी नहीं कर सकते बिकॉज के उधर की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क आ जाएँ उसमें। सो इंडिया बेहतर है, ज़ाहिरी बात है, आबादी ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है, तो इंडिया बेहतर ही। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं है? पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। देखें, एक घर के 20 फ़र्द हों और एक घर के 2 फ़र्द हों, इन दोनों घरों का आप आपस में मुकाबला तो नहीं ना करवा सकती, बिल्कुल नहीं। जो 20 घर के फ़र्द हैं, ज़ाहिरी बात है उनके ज़्यादा काम होंगे, ज़्यादा पैसे कमाने वाले होंगे। जो 2 घर के फ़र्द होंगे वो कम पैसे कमाने वाले होंगे, वो कम इन्वेस्टर होंगे। दैट्स व्हाई ये दोनों यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या वाहियात लॉजिक देते हो आप लोग। जिस घर में ज्यादा लोग होंगे उनका खर्चा आप नहीं देखते, उनको खाने में, उनको पिलाने में, उनको घर में रखने में, उनको सुविधाएं देने में, उनको सड़क देने में, उनको ट्रेन देने में, उनको बस देने में पैसे खर्च नहीं होते हैं क्या? जितना ज्यादा लोग होंगे उनकी डिमांड्स उतनी ज्यादा होंगी, उतनी ज्यादा डिमांड्स को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? आप कह रहे हो कि जी आबादी ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है। मैं आपको डेटा देता हूं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 22 करोड़। पाकिस्तान की इकोनॉमी है करीब $350 बिलियन की। जापान की पॉपुलेशन कितनी है? 12.5 करोड़। और जापान के बारे में भूलिए मत, जापान वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुका था एटम बम गिरने के बाद से, लेकिन उसके बाद भी 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसकी इकोनॉमी पता है कितनी है? $5000 बिलियन की। $5000 बिलियन। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन कितनी है? साउथ कोरिया में कम लड़ाई हुई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बंटवारा हुआ, चाइना और ये और वो, इतनी बड़ी वॉर हुई, लेकिन उसके बाद वहां की पॉपुलेशन है 5 करोड़ 18 लाख और वहां की इकोनॉमी पता है आपको कितनी है? $1800 बिलियन की। अब बात करते हैं ताइवान की। ताइवान की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 2 करोड़ 40 लाख सिर्फ, और उसकी इकोनॉमी आपसे ज्यादा है। उसकी इकोनॉमी है करीब $670 बिलियन। तो आप ये जो वाहियात लॉजिक देते हो ना कि आबादी भारत की ज्यादा है, बड़ी इकोनॉमी है और ये है और वो है, ये सब घटिया बातें हैं। ये सब आप लोगों का बहाना है। अगर पॉपुलेशन इतना बड़ा मुद्दा होती तो ये सारे देश जो जापान, साउथ कोरिया और ताइवान और इन जैसे और छोटे देश जो विकसित है, आपसे ज्यादा डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना की इकोनॉमी है, वो नहीं होते। तो बहाने देने बंद कर दीजिए। काम के नहीं है। क्यों? कम में है। इसकी वजह क्या है? इनको दोनों को पता नहीं है। क्या पता नहीं? बस नहीं पता है इनको। वो भी चाय बेचने वाला है तो ये प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं, सीएम अच्छा था। कौन सा? ये शहबाज शरीफ। ठीक है, तो इंडिया का? वो तो बेकार आदमी है। दोनों पूरा इंडिया की गवर्नमेंट जो है बेकार है। की बात ही ना करो। आपको नहीं लगता कि जितनी करप्शन यहाँ पे होती है उतनी वहां पे नहीं हो रही? नहीं, करप्शन तो होती है, वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये है कि हमसे कम होती होगी। हमसे कम होती है? हाँ। उसकी वजह क्या है? क्या पता, इनको ज़रूरत होगी। किनको? वो जैसे कहते हैं ना कि भाई रिश्वत देना भी अच्छी बात नहीं है, लेना भी अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं भैया देने वाले की, लेने वाले की कोई मजबूरी होगी। इस तरह हर बंदे की कोई ना कोई मजबूरी होती है मैम। ठीक है, मतलब पाकिस्तानियों की मजबूरी है करप्शन करना और इंडिया की जरूरत नहीं है करप्शन करना? नहीं, वो भी कर देने, ये नहीं भी। लेकिन आपने खुद बोला ना कि इंडिया में इतनी करप्शन नहीं होती होगी। साढ़े नाल थोड़ा जिहा पिछा ही ने। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਛਾ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਚੌਖੀ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर। सुनिए, आपके कहने से किसी का कुछ बिगड़ता होता तो आप लोग तो भारत को पता नहीं कहां पहुंचा चुके होते। अपने पीएम को देखिए, जो पहले वाला पीएम भी था और ये भी जो पीएम है, वो दोनों ही किसी काम का नहीं थे। हमारा पीएम बहुत काम का है। हमारे पीएम ने इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन के करीब पहुंचा दी है। हमारे पीएम ने पिछले 10 सालों में रोड इंफ्रा की जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है, बहुत शानदार बना दिया है। हमारे पीएम ने हमारी सेनाओं को मॉडर्नाइज करने का काम किया है, नए नए हथियार खरीदे हैं, जो दशकों पुराने हथियार थे उनको हटाया है और नई चीजें आ रही हैं धीरे धीरे। हमारे देश के पीएम ने हमारे देश में नए नए अवसर पैदा किए हैं, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं।
तो हमारे देश का पीएम हमें पता है कि क्या कर रहा है। आप अपने देश के पीएम की देख लो और अपने देश की हालत देख लो कि हर जगह भीख मांग के कटोरा लेके पहुंचना पड़ रहा है आपको। सऊदी अरेबिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, आईएमएफ के इशारों पर नाचना पड़ रहा है। बकौल आपके पीएम हम आईएमएफ के ट्रैप में फंस गए हैं। और शायद एक और कोई था, आपके मंत्री थे, पता नहीं कौन था, उन्होंने कहा कि हम तो आईएमएफ के संगीत पे ना नाच रहे हैं, धुन पर। तो कंपेयर मत करो हमारे देश से, बिल्कुल नहीं। कैसे? भाई इस्लाम के तरीक़ों पे चलोगे तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस्लाम के तरीके पे चल रही है? नहीं, बस सही है। मतलब ये लोग भी अब सारे इंडिया को ही ना फॉलो करने लग गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इंडिया को ही करती है। जैसे अब दिवाली होती है तो इन्होंने भी मनानी होती है, जो इंडिया करेगी वही इन्होंने भी करना है पाकिस्तान। वो तो रीत रिवाज है ना। आप ये देखें कि इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पे इमरान खान है और नवाज शरीफ हैं, उन्होंने हुकूमत की, तो उनकी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि क्या हालात हुए। और इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट है, करप्शन की बात कर लें हम, पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन होती है। पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन होती ज़्यादा करप्शन है है जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम के साथ इतनी लॉयल क्यों नहीं है? उनको बस पैसा चाहिए और बस बहाना बना देते कि हमने कर्जा उतारना है, बस। सर क्या करते हैं आप? हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है या इंडियन गवर्नमेंट? देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तानी भी बेहतर है। इंडिया थोड़ी सी इसलिए बेहतर है कि वो उनमें अपने मुल्क के लिए सोच ज़्यादा है। हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिविजुअल सोचती है, अपना पहले सोचती है, आवाम का या मुल्क का बाद में सोचती है। और हमारी जी हमारी और उनकी गवर्नमेंट में ये फ़र्क है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में इंसाफ ज़्यादा होना चाहिए? हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। जब मैं सोच ही रहा था कि अभी तक ये वाला एंगल क्यों नहीं आया है, और एंकर ने खुद लेकर आ गई। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जनता मुझे ये बताए कि आपके देश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसे है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। या तो आप इस्लामिक मुल्क हो, तो इस्लामिक मुल्क आप इस्लामिक नजरिए से और इस्लामिक खलीफात के हिसाब से चलेगा, या तो फिर आप रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, तो रिपब्लिक आप यूज करते हो। आपने ये जो मिक्स वाला डाला है ना कि दो चीजें मिक्स कर दो तो एक नई चीज बन गई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आप ये जाके पढ़ो कि इस्लाम और रिपब्लिक दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। या तो आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलो, तो उसमें खलीफा होते हैं, उस तरह से चीजें होती हैं, वैसे कानून होते हैं, वैसे उनका बैंकिंग सिस्टम होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, वैसे फॉलो करो। तो वो आप वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन कहोगे अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक इस्लामिक, उसमें दोनों व्यवस्थाएं एक साथ चल नहीं सकती। तो आप लोग ना कंफ्यूज आत्मा हो। बहुत बड़ा, मैं हंसी में ये बात कर रहा हूं लेकिन सीरियसली ये बात सही है। आप जाकर पढ़ो, आप जाकर सर्च करो तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। इंडिया की गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे करप्शन कम है पाकिस्तान की। देखिए, ये नहीं आप बात कर सकती कि हमारी गवर्नमेंट बेहतर नहीं है। इंडिया में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ हो रहा है, या बहुत से वहाँ जो सिखों के साथ हो रहा है, ठीक है, वो भी कोई इंसाफ नहीं करते। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनका भी इंसाफ नहीं करता लोगों के साथ। तो पाकिस्तान में तो फिर भी हमारी हुकूमत है मुसलमानों की, फिर भी लोगों के साथ इंसाफ होता है। लेकिन करप्शन वाली बात है, करप्शन तो हर जगह ही पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम के साथ इतनी लॉयल क्यों नहीं है? ये देखें, ये तो शुरू से ही है कि ये मैंने आपको बताया ना कि जितने भी एमपीए या एमएनए या गवर्नमेंट है, ये अपना पहले सोचती है, आवाम का बाद में सोचती है। जैसे अभी नून लीग हार गई है, इन्होंने भी आते ही महंगाई कर दी। अगर वो उनके पीछे लगे रहते, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता महंगाई ज़्यादा करते तो ये भी अच्छे होते। अब इन्होंने अवाम का नहीं सोचा, अपना सोचा कि हम अपने केस करवा लें, उससे अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अगर इंडियन होते तो वो इस चीज़ पे ना आते, वो पहले लोगों का सोचते बाद में अपना सोचते। इतना फ़र्क है। कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में जो फैसिलिटी है, अपना मुल्क जो भी अपनी घर झोंपड़ी भी हो, अपना घर है, ये कभी भी दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता। अब अगर आप ये कहना अमेरिका बेहतर है या पाकिस्तान बेहतर है, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान बेहतरीन है। बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, हमारा मुल्क है। हम कायदे आज़म ने लहू दे के अपने सब कितने शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और आप पूछते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट बेहतरीन है, बेशक जितनी मर्जी करप्ट है, लेकिन वो अपने मुल्क को बेचेंगे नहीं। अच्छा, आप ये चीज़ मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत करप्ट है? बिल्कुल, करप्शन इंसान है ना, इंसान खताएं होती हैं। इंडिया गवर्नमेंट बहुत करप्ट है, जितनी करप्शन इंडिया में पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा इंडिया में करप्शन हो रही है।
आपको कैसे पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है? बेसिकली इंडिया अपने राज खुद ही फाश करी जा रहा है, फिल्में दिखा दिखा के। वो उनके जो फिल्में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, बिल्कुल हकीकी हैं। उनमें आप जो मर्जी उनकी जो मर्जी इंडियन ये फिल्म देख लो, वो अपनी आप बदनामी कर रहे हैं। वो अब बेसिकली वो वेयर कर रहे हैं, लेकिन वो दिखा सच रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में तो नहीं है ऐसे हो रहा कि वो दिखा रहे हैं कि ऐसे करप्शन हो रही है, ऐसे करप्शन हो रही है। वो खुद दिखा रहे हैं, उनको भी पता है कि हमारी अवाम बहुत करप्ट है। और वो जो पैसा बना रहे हैं वो सारा फिल्मों से पाकिस्तानी बेच ये बना रहे हैं। अगर ये सारा बंद हो जाए तो उनके अंदर भी अफरा तफरी पड़ जाए। ये सारी करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्ट मुल्क इंडिया, इंडियन पीपल हैं, करप्ट पीपल हैं। तो जो पाकिस्तानी करप्शन इतनी कर इस बंदे का दिमाग करप्ट हो गया है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ है बॉस। पता करो ये कहाँ का पढ़ा लिखा है। मुझे शक है कि ये किसी, अच्छा छोड़ो, चलो करप्शन की बात हुई है तो करप्शन इंडेक्स अगर जनाब आपको और मैडम जो एंकर हैं उनको काउंटर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान कहां पर है और उसमें इंडिया कहां पर है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। और हमने पिछले कुछ सालों में करप्शन को कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। और आपके यहाँ क्या कोशिशें हुई हैं वो बता रहा है कि 4 साल में करप्शन इंडेक्स आप शायद 116 पे थे नवाज शरीफ जब गए थे, और आप 140 पर आ गए जब इमरान खान गए। फर्क समझ रहे हो आप? 114 या 16 थे जो भी थे, 25-26 पॉइंट का आपने इजाफा किया है बहुत कामयाबी के साथ। तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और आपकी पढ़ाई को, आपकी नॉलेज को सलाम है बॉस। आप जैसे लोग जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं पूरे दुनिया में, और आप जैसे लोगों को करोड़ों लोग, लाखों लोग देखते हैं और उसके बाद अपना थोड़ा जी हल्का करते हैं हंसने के बाद कि यार क्या बेवकूफ आदमी है ये। जाते हैं वो, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बेसिकली पाकिस्तानी भी इंसान है, पाकिस्तानियों के अंदर भी नफ्सा नफसी है, बिल्कुल हर किसी के अंदर है, हर कोई। तो इंसान तो वो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर लालच ज़्यादा है। पाकिस्तानी भी लालच करते हैं, पाकिस्तानी भी करप्ट करते हैं। अब एक पॉलिटिशियन है जो MP MNA, उसने कैसे बनना है MP MNA? उसने कोई 10-12 करोड़ लगाना है तो बनना है ना। तो जब 10-12 करोड़ लगाएगा तो उसने अपना पेट भी तो भरना है ना। अब 10-12 करोड़ लगाया। अब मैं अगर इलेक्शन पे इस टाइम खड़ा हो गया हूँ, मैं अपने फूफो, चाचू, मामू सबको एक राज़ी करना। अब इंसान को राज़ी करने के लिए उसके यही है ना, उसकी फैसिलिटीज़ पैदा की जाए, उसको गाड़ियों में घुमाया जाए, प्राडो शराडो पे रोज़ यहाँ पे किया जाए, ये सब कुछ करना। अब उसने लगाया है, अब जब उसने लगाया तो उसने खाना भी है, अब उसने करप्ट भी करना है। लेकिन ये है कि वो लगाए भी। अब मैंने तो देखा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कमीने, MP MNA बन जाते हैं। अगर वो इतना, अगर अल्लाह ने उनको बना ही दिया, वो लगाते ही कुछ नहीं है। लेकिन कई आजिज़ बंदे होते हैं। मैं बेसिकली शेखुपुरा से हूँ, हमारे शेखुपुरा में इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली। खुरम शहजाद विरक हमारा जो है ना MPA बना है। वो एक ऐसा आजिज़ बंदा है, मैंने देखा ऐसा हम्बल बंदा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ तस्वीरें बना रहा है। और वो एक ऐसा वाहद बंदा है कि ये इलेक्शन हुए हैं हमारे ना वकीलों के, और वो बंदा वकीलों के इलेक्शन भी जीता है और वो MPA भी जीता है। वो डबल 2 चीज़ें जीता है। ऐसा कोई बंदा देखे जो मैंने एवरेज टीम में देखा जो बंदा दो चीज़ें जीता हो, वो बंदा दोनों चीज़ें जीता है। MPA का इलेक्शन भी जीता है और जितनी बार भी खड़ा हुआ उसने जीत जाना है। नून लीग की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। मैं गलत नहीं कह रहा, अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं कह रहा कि मैंने अगर फेसबुक प्रोफाइल बनाई हो ना तो उसमें शहबाज शरीफ की पिक्चर लगी हुई है। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ की जब आपने पिक्चर लगाई है, आपको पता? अबे घोंचू, ये देखता कि उसने जीता है तो तेरे यहाँ उसने क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं। तेरे यहाँ कोई नई चीज लेकर आया? तेरे यहाँ बिजली सही आ रही है? तेरे यहाँ पानी सही आ रहा है? तेरे यहाँ की सड़कें ठीक हैं? तेरे यहाँ सरकारी काम बड़े इजी हो जा रहे हैं बिना करप्शन के? ये क्या बात होगी कि देखो जी बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। यार पाकिस्तानी लोग सवेज है बॉस, गजब है। आप नून लीग के इतने बड़े सपोर्टर हैं तो आपको उनकी करप्शन क्यों नहीं नजर आती? देखो ना, मेरी बात सुनिए ना, आप अपने कंट्री को भी लेके चलें। आप सिर्फ इस चीज़ को ना लेके चलें कि मैं इस बंदे का फ़ैन हूँ। मैं मानता हूँ उन्होंने करप्शन की है, लेकिन बात अच्छा बदनाम बुरा, सिर्फ उनको ना बदनाम किया गया। एक जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स, अगर आपने किसी का घर, किसी दुश्मन को गिराना है ना, आप पहले उसकी रेप्यूट गिराएं, उसकी रेपूटेशन गिराएं। इमरान खान ने ये किया, उसने उनकी रेप्यूट गिरा। वो उनको हरा नहीं सकता था अगर वो उनको चोर चोर ना कहता। वो जितना मर्जी जोर लगा लेता, जितनी मर्जी बड़ी स्पीचें कर लेता, जो कुछ मर्जी कर लेता, उसने सिर्फ उनको हराया
बताया उसने चोर क्या है कि उन्होंने अवाम को उनकी नज़र सिर्फ चोर कहने से वो किस तरह से हार सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया नहीं? उसने रिप्यूट खराब की है ना इमरान खान। तो उन्होंने भी तो इमरान खान की है। इमरान खान भी शराब पीता है, सारी दुनिया मानती है इमरान खान ने शराब पी है, पी नहीं है। नॉन क्रिश्चियन से शादी की है, बच्चे उसके नॉन क्रिश्चियन है, सबसे सब हर किसी को बंदे को पता है। अब आप इन चीज़ों के ऊपर आएँ तो ये देखें तो आप कहेंगे यार ये कैसा मुसलमान बंदा है, ये क्या ये मुसलमान है? नॉन आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मरियम नवाज के बच्चे वो गए हुए थे उधर, वो जो बैरियर टाउन के अंदर जो वाक़या हुआ था? बिल्कुल देखिए, क्रिश्चियंस के साथ रहती हैं वो, देखी? बिल्कुल 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 कहते हैं। तो फिर दोनों गवर्नमेंट एक जैसी हुई ना? नहीं, दोनों गवर्नमेंट एक जैसे तो नहीं ना, बच्चों से तो कोई कंपैरिजन नहीं ना। आपने बच्चों का किया कंपेयर? नहीं, मैंने इमरान खान का कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ किया है। नहीं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर क्यों नहीं है? बेहतर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस लिहाज से, अगर करप्शन वाले हिसाब से आप आ जाएँ तो फिर, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो सिर्फ 222-225 लोगों के दरमियान घूमती रहती है, MNAs MBAs के दरमियान। सो अगर ये न्यूट्रल होके अपनी कौम का सोचें और अपने मुल्क के अंदर प्लांट्स वगैरह लगाएं, लोगों को जॉब वगैरह दें, तो फिर ज़ाहिर बात है ये हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और इंडिया में अगर देखा जाए वहाँ पे भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बट ये है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उस जो गाड़ी यहाँ पे 60 लाख रुपए की है वो इंडिया में 14 लाख रुपए की है, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इतना फ़र्क क्यों है, आपको क्या लगता है? मैं आपको दोनों मुल्क इकट्ठे तो आज़ाद हुए। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान के पास शुरू में ही उस तरह की, मैडम आपको भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको भी बता रहा हूं मैं, आप ये साबित कर दो कि पाकिस्तान नाम का मुल्क 1947 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क इस नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर मौजूद था, जो आजाद हुआ, जो गुलाम था। बता दो साबित करके आप। और नहीं तो अगर अगली बार शर्म आए कि झूठ बोलते हो तो अगली बार इसको करेक्ट करिए कि पाकिस्तान नाम का मुल्क बना था, पैदा हुआ, नया मुल्क बना, आजाद नहीं हुआ। आजाद हिंदुस्तान हुआ, आजाद भारत हुआ। आप आजाद नहीं हुए, आपका नया मुल्क बना। अगर कोई साबित कर दे तो जो कहो। चीज़ें नहीं आ सकी जो इंडिया के पास रह गई थी, प्लांट्स वगैरह ये वो। और उसमें ये भी मैं क्या उसका नाम है तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी नेशन के साथ बहुत लॉयल है, अपनी कौम के साथ। पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी होने के नाते कि पाकिस्तान के साथ उनका जो मुखालफत है या जो भी उनकी क्रॉस द बॉर्डर जो उनकी लिमिट्स है हुकूमत की, वो तो ठीक है, बट यह कि वो अपनी नेशन के साथ, अपनी कौम के साथ बहुत लॉयल है। अब हमारे जो क्या उसका नाम है हुक्मरान है, उनको भी ये चाहिए कि वो हमारे साथ लॉयल हों, और उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। अपने नीचे से अपनी जनरेशन को उठा के उनको एजुकेट किया। आप किसी एक इधर के 10वीं क्लास के लड़के से आप थोड़ा सा इंग्लिश में बात करें, वो 2 लाइनें बोलने के बाद अटक जाएगा, और वहाँ की 3री 4थी क्लास की लड़की फर इंग्लिश बोल रही थी। मतलब उन्होंने दुनिया में अपने आप को डेवलप किया दुनिया के हिसाब से। सो आई थिंक पाकिस्तान को भी करना चाहिए। अच्छा, उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी रियाया के साथ वो बड़ा इंसाफ भी करते हैं और लॉयल भी हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीज़न आपको क्या लगता है? क्या रीज़न यही है कि देखें करप्शन दोनों तरफ है, ठीक है, बट ये है कि आप कम से कम आप उस तरीके से करप्शन, या अगर आपने करनी भी है तो आपके मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। अब जो इंडिया है वो अपने मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करता है, मूवीज़ के एतबार से आप देख लें, बाकी एतबार से भी, बट जो पाकिस्तान है इसको उससे देख के सीखना चाहिए। और हमारी कोई आपस में इंडिया पाकिस्तान कोई इतनी दुश्मनी नहीं है। जो कौमें हैं, जो लोग हैं आपस में, वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। जो हुक्मरान हैं, मीडिया चैनल्स हैं, ये दिखाते हैं कि ये नफ़रत है, दैट्स वाई। सो लेकिन लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। हम पंजाबी मूवीज़ इंडियन कितनी ज़्यादा देखते हैं, और इधर किसी को पूछ लें आपका हीरो कौन सा पसंद है, आपको वो कहेगा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, मतलब पाकिस्तानी हीरो का नाम भी नहीं लेते। और वो भी पाकिस्तानी हीरो का नाम क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता, मतलब खान ब्रदर्स ही फेमस है ना। यहाँ भी ब्रदरहुड, ओके, कि ज़्यादा वो फिल्में उनकी देखती हैं और वो उनको पसंद करती हैं। और दूसरी बात कि जब इंडिया में देखा जाए, इंडिया के ट्रेंडिंग नंबर 1 यूट्यूब पे पाकिस्तान के ड्रामे होते हैं। सो ये जो हमारे ड्रामे हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, इंडिया इस चीज़ को मानता भी है। और इंडिया का अगर आप यूट्यूब खोलें, उनकी जो ट्रेंडिंग नंबर 1, 2, 3 की लिस्ट होती है, उसके अंदर पाकिस्तान का रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई ड्रामा रहता है। सो इंडिया पाकिस्तान की जो नेशन है वो आपस में बिल्कुल अच्छी है। और जो चंद एक ये क्या उसका नाम है, हमारी क्या उसका नाम है, जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है, इसके आपस में कुछ क्लैश वगैरह हैं, तो आप इसको रख के नफ़रतों का बेस ना बनाएं अपने अंदर, लोगों को प्यार करें, मोहब्बत करें। और हम तो प्यार बांटने वाली कौम है और कौमें आपस में प्यार करती हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे और उनको भी। हमारे हुक्मरानों के लिए कोई मैसेज? यही मैसेज है कि अपनी कौम के साथ लॉयल होकर चलें। अगर देखें नरेंद्र मोदी जैसा बंदा वो अपनी कौम को बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर लेके आ रहा है, और जो पाकिस्तानी जो कौम है इसको ये पता हुआ है पहले कोई मैं सीट पे आ जाऊँ, इसी के लिए लगे हुए हैं। देखें असल आपकी पहचान तब होती है जब आपकी कौम बेहतर होती है। एक ग्रीन पासपोर्ट है ना, जो ग्रीन पासपोर्ट, जब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके दुनिया में कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो वो एक चोर और टेररिस्ट बंदा समझते हैं पाकिस्तानी को। सो इंडिया की ये रेपुटेशन नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान को एक अच्छा निज़ाम बनाएं और आपस में प्यार मोहब्बत रखें। और जो हुक्मरान इस तरह नफ़रत का बायस बनते हैं, सबसे बड़ा जो मज़हब है ना वो इंसानियत का है, उसके बाद सारे दूसरे मज़हब हैं। मैं यही कहूँगा आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और अपने अपने मुल्क का साथ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का मेरा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एक आध लोग छोड़ दे तो बाकी सब उसी हवाबाजी में, लफ्ज़बाजी में मस्त हैं, जिसमें पाकिस्तान के करीब करीब सारे लोग हैं। उनको एक्चुअली सच्चाई से उन्हें मतलब सच्चाई हजम नहीं होती। वो सोचते हैं कि हमने एक अपना बुलबुला बनाया हुआ है, उस बुलबुले के भीतर हम रहेंगे और वही हमारी दुनिया है। अब देखिए एक भाई साहब जो थे कि भाई अरे तो भारत ऐसा है, भारत वैसा है। खैर अब आपको मैं क्या समझाऊं कि भारत कैसा है। भारत तो सारी जगह दिख रहा है, और आपके यहाँ भी इंटरनेट है, भले स्लो स्पीड का है लेकिन इंटरनेट है। आप उस पर देख ही रहे हो कि भारत के शहर कैसे डेवलप हो रहे हैं, भारत के लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है, भारत का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, भारत का एक्सपोर्ट कैसे जा रहा है, भारत स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, भारत हर तरफ कैसे कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो भारतीय चला रहे हैं। तो ये सब बताने के लिए काफी हैं कि भारत किस ओर जा रहा है और पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। पाकिस्तान आज भी उस कट्टरपंथी सोच के दायरे में सीमित है, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी ऐसी दुर्गति हुई है, ऐसी तबाही हो रही है पाकिस्तान में, ऐसे हालात बने हैं कि रोटी तक महंगी हो गई है, जो निवाला तक नहीं उतर रहा है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने पिछले 75 साल में इंडिया का एक ही मकसद था, भले ही उसमें कई सारे रोड़े अटकाए गए, बाधाएं आई, अभी भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों की हिम्मत, यहाँ के लोगों का हौसला, यहाँ के लोगों का विजन, जो संस्कृति हमें 10,000 15,000 साल से मिली हुई है, उस विजन के सहारे हम चल रहे हैं, जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है। और इसीलिए दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है, इसीलिए भारतीय हर जगह छाए हुए हैं, क्योंकि अब हमने वो चीज रिक्लेम करना शुरू की है जो हमारी थी। तो इस बात को आप नजरअंदाज मत करिए। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है जनाब, और पाकिस्तानियों की बड़ी बुरी आदत है, बैठे बिठाए चाहिए सारी चीजें, तो वो तो नहीं मिलेगी। बाकी बात रही गवर्नमेंट की, तो देखिए गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, इसके कुछ पैमाने हैं कि आपके यहाँ गरीबी की क्या हालत है, आपके यहाँ विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। रोजगार से याद आया, रोजगार के नए अवसर अगर पैदा नहीं हो रहे हैं तब भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि हम 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे देश की हैं। दुनिया में नंबर 3 पर आ गए हैं हम यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। अगर यूनिकॉर्न कंपनीज नहीं पता है तो जाके पढ़ लीजिएगा, पाकिस्तान की एक भी कंपनी नहीं है, शायद एक भी नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, आपकी तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रहे हैं हम। अगर ऐसे ही बैठे रहते तो हमारी भी हालत पाकिस्तान जैसी होती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो है मजहबी सोच। उस सोच से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे तभी कुछ हो सकता है, जैसे भारत ने अपनाया। भारत ने अपनी गलतियां जहां जहां उसे लगता है कि हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसको दूर करते हैं।
तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और तभी आज पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के लोग, भारतीयों के बारे में धारणा इतनी अच्छी बनी है, जबकि पाकिस्तान पर टेररिस्ट होने का ठप्पा लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।